हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है पिछले क्लास में हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज हम गौर वंश मतलब गौरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, मसूद वर्सेस महमूद का जो है युद्ध होता है। उसके बाद मौदूद, फिर उसके बाद जियाउद्दीन गौर की स्थिति में सुधार हुआ था। इसके 6 पुत्र थे। सैफुद्दीन जो है के बाद गियासुद्दीन, और गियासुद्दीन जो है ये गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भाई है। गियासुद्दीन ने गजनी को जीतकर मतलब गौरी को दे दिया था, अपने भाई को दे दिया था। तो आज हम जो है महमूद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। प्रथम तुर्क आक्रमण जो है पिरीदकीन या पिराई के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद गजनवी जो है उसने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ता है। आरंभिक जीवन तो इसका जो पूरा नाम है या जो नाम है असल नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम्बी इसका नाम है। इसका एक भाई था जिसका नाम गियासुद्दीन गौरी है। गियासुद्दीन ने ही गजनी को विजित कर मोहम्मद गौरी को दिया था और ये जो है गद्दी पर बैठा था। अब हम जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर हुआ था। इसने करमाथियों को पराजित किया था। वहाँ पर क्या थी तो सिंध और शुभ्र जाति। दूसरा युद्ध जो है इसका भारत पर 1178 से 1179 गुजरात पर आक्रमण किया था। भीमदेवती से पराजित हुआ था। पाटन, गुजरात का जो पाटन है वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। यहाँ का शासक भीमदेवती था। गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। इसके साथ इसकी माँ नायका देवी भी थी। सबसे आईएमपी जो युद्ध है फेमस, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा किया था, ऐसा जियाउद्दीन तुर्की ने कहा है। पृथ्वीराज जो है विजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। पृथ्वीराज चौहान ने जो है निहत्थे मोहम्मद गौरी को वार नहीं किया और छोड़ दिया। ये भी अपनी सेना लेकर भाग भूग गया था। इसके बाद ये जो है ये आता है दोबारा। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ये आता कैसे है? तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ने तो एक जयचंद राजा थे। जयचंद गुजरात के राजा थे और पहले जो है पृथ्वीराज चौहान के अच्छे मित्र भी हुआ करते थे। कई युद्ध इन्होंने साथ में मिलकर जीते थे। तो हुआ यूँ कि जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। सबको पता है पृथ्वीराज चौहान की सेटिंग का नाम संयोगिता है। तो वो जो संयोगिता थी इससे पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था, पर जयचंद को ये मतलब मंजूर नहीं था। तो जयचंद जो है संयोगिता का स्वयंवर करवाते हैं। तो उसमें जो है सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं, परंतु जो है पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करते हैं, मतलब नहीं बुलाते हैं उनका अपमान करने के लिए। तो और क्या करते हैं कि बाहर जो महल के बाहर जो है वहाँ पर उनकी मूर्ति लगवा देते हैं। तो जैसे सब बैठे थे, अब स्वयंवर हो रहा था तो दूर दूर से राजा आते हैं। तो संयोगिता चली तो बाहर जो मूर्ति थी उनके गले में जो है वरमाला पहना दी, मतलब स्वयंवर हो गया। और कह रखा था पृथ्वीराज चौहान को कि आज लेकर जाना है, तो आए और लेकर चले गए संयोगिता को। जयचंद हुआ नाराज। इन्होंने दे दिया आमंत्रण मोहम्मद गौरी को, क्या आक्रमण करो। तो
आए मोहम्मद गोरी और फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और एक कहानी के अनुसार ऐसा है कि कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। हालांकि इतिहास में ऐसा नहीं है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है खोखरों के द्वारा हुई थी दमे के स्थान पर। तो कहानी क्या है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान हारे, तो वे मोहम्मद गोरी जो है गजनी ले गए थे। गजनी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गए और वहाँ पर उनकी दोनों आँखें मतलब में लोहे डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। फिर एक रोज़ उन्हें दरबार में लाया गया, तो अच्छा मौका था मतलब पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे। तो चंद्रबरदाई जो है वो गुणगान कर रहे हैं उनका शब्दभेदी बाण के बारे में। उनमें एक स्किल थी, मतलब शब्द कहाँ से आ रहे हैं उसकी ध्वनि सुनकर वो बहुत ही शानदार बाण मतलब निशाना लगा सकते थे। तो बस वही कर रहे थे चंद्रबरदाई, तारीफ मतलब वर्णन एकदम। तो मोहम्मद गोरी को यकीन नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी ने कहा कि हमें भी दिखाओ। तो ठीक है, चंद्रबरदाई ने उसी समय बड़ी चतुराई से एक दोहा कहा और वो दोहा ये था कि 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके सुल्तान। इसका मतलब ये था कि 24 गज दूरी पर वो जो सुल्तान है वो बैठा है। ठीक है, तो इतना बोलते से ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगाया और जा लगा मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी जो है नहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई उनकी। ऐसा चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, उसमें ऐसा है, ये कहानी उसके अनुसार है। हालांकि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है, मिला नहीं है कोई सबूत। तो 2 कहानियाँ हैं कि कैसे मृत्यु हुई पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे। तो इतना होने के बाद मतलब अब जब राजा को मारा है तो फिर कुछ होगा, तो इसके चलते दोनों चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे की मृत्यु कर दी थी। अगला युद्ध है जो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में करता है मोहम्मद गोरी। जयचंद पराजित होता है। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो वो युद्ध हुआ तृतीय युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध भी हुआ था भारत में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान इतिहास के अनुसार वहीं पर मृत्यु हो गई थी, मतलब युद्ध में। तो उसके बाद अब जयचंद बोल रहे हैं कि अब ठीक है, काम गए, तुम जाओ मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद के खिलाफ युद्ध कर दिया। मतलब सोचा कि जब अपने बेटी और जवाई को जो मरवा सकता है वो मेरा क्या होगा। तो इस हिसाब से जो है युद्ध छेड़ दिया मोहम्मद गोरी ने। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। जयचंद पराजित हो गया। अगला युद्ध है ग्वालियर एवं बयाना का अभियान। ये भी मोहम्मद गोरी ने किया था 1195 से 1196। याद करने के लिए तो बस ये पहला युद्ध कहाँ, तो मुल्तान पर पहला युद्ध किया था इसने। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखने का है। और किस किस के बीच हुआ तो सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। और कौन विजय हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी IMP है 1192 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कौन जीता? तो मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। चंदावर का युद्ध भी कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जयचंद पराजित होता है, ये याद रखने का है। 1205 ईस्वी में ख्वारिज़म शाह वर्सेस गोरी।
तो ख्वारिज़्म शाह जो है अंदरवुड के युद्ध में गोरी पराजित हुआ था। उसके बाद इनने उपाधि सिकंदर द्वितीय की, ख्वारिज़्म शाह ने उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय। 1205 ईस्वी में खोखरो को पराजित किया मोहम्मद गोरी ने और दम्य के स्थान पर इसकी हत्या हो गई थी, मतलब खोखरो द्वारा इसकी हत्या की गई थी। मोहम्मद गोरी खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, मतलब संतान नहीं थी। तो गोरी के फिर भी उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी कैसे थे? मतलब उसके दास थे, उसके मतलब दास खरीदते रहते थे ये लोग, तो दास थे। 3 दास थे, यलदोज जो कि गजनी में था और कुबाचा मुल्तान और सिंध संभाल रहा था। ऐबक जो है उत्तर भारतीय क्षेत्र। तो गजनी ने अपनी बेटी की शादी जो है ऐबक से की थी। यलदोज ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ किया है और ऐबक जो है अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर रहा है, ठीक है, ताकि संबंध बने रहे। हालांकि आगे लड़ाइयाँ होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कालिंजर अभियान 1202 ईस्वी में हुआ था। चंदेल वंशी राजा परमादित्य देव हसन अनुल बिहार विजय मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। औदंतपुरी पर आक्रमण, बंगाल विजय, लक्ष्मण सेन को हराया और राजधानी नदिया से लखनौती की, ठीक है। आगे जो है भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में ये गुजरात, राजस्थान, गुजरात में जो है जयचंद राज कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान में राज कर रहे थे। यहाँ पर जो है पंजाब चौहान वंश है, पंजाब चौहान वंश भी है। यहाँ पे हेरात है, ख्वारिज़्म है, गौर है, गजनी अफगानिस्तान में है, सिंध है, ये मुल्तान भी है। मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। कुबाचा का यहाँ पर कुबाचा है, सिंध। चालुक्य, गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश का शासन है। चंदेल, गढ़वाल, सेन वंश, ये सेन वंश जो है सिक्के पर नंदी एवं लक्ष्मी की आकृति एवं दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ मिला है यहाँ से। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला प्रथम शासक है और मुस्लिम धर्म की मतलब का श्रेय बहुत विस्तार से फैला, तो इसी के शासनकाल में फैला था। इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मोहम्मद गोरी जो है एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी महत्वाकांक्षा जो है उसे भारत की तरफ खींच कर लेकर आई थी। भारत वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब खूब धन संपदा थी, इसलिए ये आकर्षित हुआ। और कुछ तो जयचंद ने आमंत्रित किया था, तो ये आए और इन्होंने आक्रमण किया। यही सब था मोहम्मद गोरी के बारे में। अगली क्लास में हम जो है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोहम्मद गोरी अगली क्लास में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक योग्य गुलाम है। ऐबक क्या करता है? अब राजपाट चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
तो ऐबक जो है इधर जब घोरी युद्ध में व्यस्त था उस समय जो है ऐबक ने घोरी की एक पुत्री थी सेटिंग कर ली। और फिर मोहम्मद घोरी ने सोचा कि क्या तो मतलब युद्ध इनकार करें, वो जयचंद जैसा हाल ना हो जाए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो है ऐबक को उत्तराधिकारी हुआ ये मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद। अगली क्लास में हम ऐबक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।